उधर बेसानियो बेलमोंट में है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा बेसानियो पोर्शिया। अब इधर वेनिस में एंटोनियो के एक अफवाह फैल जाती है कि एंटोनियो के जहाज़ सब डूब गए हैं या फिर समुद्र में कहीं खो गए हैं, दे आर लॉस्ट और दे हैव संक। दिस रूमर सराउंड्स द वेनिस। शैरलॉक इससे बहुत खुश होता है और वो चूँकि वो एंटोनियो से और एक उसके तीसरा दुश्मनी का कारण हो जाता है, वो ये कि इस एंटोनियो के ही कारण उसकी लड़की घर से भाग गई है और इसलिए वो इन सब कारणों से वो मन ही मन एंटोनियो से जलता रहता है और उससे बदला लेने की फिराक में रहता है। जैसे ही 3 महीने बीतते हैं और इसी बीच में वो हमें बताता भी है कि उसका ईवल इंटेंशन क्या है, दैट इज़ ईवल इंटेंशन इज़ टू ब्रिंग इस the death of Antonio, that he doesn't want to see the Antonio, इसीलिए मैंने ये बॉन्ड भरवाया है। फिर उसकी बात सच हो जाती है, 3 महीने बीत जाते हैं और फिर वो ड्यूक की अदालत में जा कर के ये कहता है कि एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश मुझे काटने के लिए दिया जाए, जैसा कि इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। ड्यूक उसे पर्सुएट करते हैं कि नहीं, तुम जो है मर्सी दिखाओ। और तो शैरलॉक कहता है नहीं, कानून के अनुसार ये बॉन्ड में जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही है और इसलिए मुझे इसी के अनुसार न्याय दिया जाए। तो उसे ड्यूक कहते हैं कि एक डॉक्टर ऑफ लॉ जो बेलमोंट से आने वाले हैं उनका इंतज़ार किया जाए ताकि वो इस पर आकर के सही न्याय के रूप में उस पर सही रोशनी डाल सकें, सो दैट उनसे कंसल्ट किया जा सके, सो दैट ही में बी कंसल्टेड एंड द जजमेंट कैन बी गिव पास्ड। Therefore he just asked Sherlock, whereas Antonio and other Antonio's friends, they all plead Sherlock not to ask for 3,000 ducats and save Antonio and do not cut the flesh of Antonio. They ask Sherlock, but Sherlock is just adamant not to leave Antonio. लेकिन शार्लॉक जो है बिल्कुल इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो एंटोनियो को छोड़ेगा नहीं और इस तरीके से वो एंटोनियो के ऊपर मुकदमा कर देता है और ड्यूक की अदालत में जाता है उधर। और फिर जब एंटोनियो एकदम हार जाता है इस मुकदमे में, उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा, तो वो बेसानियो को एक लेटर भिजवाता है और बताता है और उससे कहता है कि एक बार आओ, अपने प्यारे दोस्त से मिल जाओ, पता नहीं फिर देख पाओगे कि नहीं। बेसानियो इस लेटर को पाते ही तुरंत वेनिस के लिए तुरंत पोर्शिया को अपने बारे में सब बताता है और कहता है कि मुझे अब वेनिस जाना ही होगा। तब पोर्शिया उसको 6,000 डुकैट्स देती है और कहती है जा कर के तुरंत अपने दोस्त को बचाओ। बेसानियो उन पैसों को लेकर के और अपने दोस्त के साथ चला आता है और उधर पोर्शिया और नेरिसा आपस में बातें करती हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए और वे डॉक्टर ऑफ लॉ डॉक्टर बेलारियो से मिल करके और वो अपने नौकर बाल्थाज़ार को भेजती है डॉक्टर बेलारियो के पास, जो कि डॉक्टर ऑफ लॉ थे, और उनसे उनके कपड़े वगैरह मांग करके बाल्थाज़ार ले आता है। और नेरिसा और पोर्शिया इस बात की अफवाह फैला करके कि वो कॉन्वेंट में जा रही हैं और अब नन्स की तरह रहेंगी कुछ दिन तक, चेस्ट वुमेन की तरह रहेंगी, और इसलिए वो दोनों ये अफवाह फैला करके दोनों वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं, जिसमें पोर्शिया जो है वो वकील के रूप में है और नेरिसा उसके मुनीम के रूप में है। पोर्शिया एक एडवोकेट है, एक बैरिस्टर है, जबकि नेरिसा उसकी क्लर्क है। इस रूप में दोनों पहुंचते हैं और दोनों सीधे ड्यूक की अदालत में पहुंच करके वहाँ पे उसी समय ड्यूक कह रहे थे कि जब डॉक्टर ऑफ लॉ आएंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। उसी समय आकर के नेरिसा उन्हें एक लेटर देती है, मतलब अब ये लड़के के रूप में है इसलिए नेरिसा देता है और उस लेटर को पढ़ करके ड्यूक ऑफ वेनिस की समझ में आता है कि डॉक्टर ऑफ लॉ नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक यंग वकील को अपनी जगह भेजा है। यंग वकील कौन है? पोर्शिया।
बनी हुई लड़के के रूप में, छद्म रूप में। तो पोर्शिया लड़के के रूप में आकर के एंटोनियो की पैरवी करने लगती है, और जब वो पूरा पढ़ती है उस बॉन्ड को तो उसको समझ में आता है कि इसमें तो बचाव का कोई रास्ता नहीं है, और वो फिर शार्लॉक से प्लीड करती है, उससे कहती है मर्सी बहुत बड़ा गुण है, तुम्हारे ऊपर भी मर्सी होगी अगर तुम दूसरों के ऊपर मर्सी दिखाओगे। ये बात ड्यूक ने भी कही थी, लेकिन बस इसको शार्लॉक बिल्कुल नहीं मानता है और आखिरकार वो रिजेक्ट कर देता है। फिर पोर्शिया, जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो आखिरकार हार जाती है और कहती है ठीक है, फिर जैसा हो बॉन्ड के अनुसार ही न्याय दिया जाए, क्योंकि न्याय के अनुसार तो शार्लॉक सही है। फिर शार्लॉक बहुत खुश होता है और वो पोर्शिया की बहुत प्रशंसा भी करता है, ड्यूक की भी प्रशंसा करता है, और इस बात और बहुत ज़्यादा सबको जो है खुश हो जाता है कि आखिरकार सही न्याय किया गया। और वो जैसे ही चाकू लेकर के काटने के लिए बढ़ता है, वैसे ही पोर्शिया उसको तुरंत रोकती है। जैसे ही वो लगाता है काटने के लिए, वैसे ही ये ड्रामेटिक सीन होगा कि फ्लैश ऑफ ब्लड कहा गया है, पाउंड ऑफ फ्लैश कहा गया है, ब्लड नहीं कहा गया है। तो इसलिए पाउंड ऑफ फ्लैश तो तुम ले लो, लेकिन एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड मत लेना। अब ये कैसे हो सकता है कि आदमी के शरीर से काटा जाए और उसके शरीर से एक बूंद खून की ना गिरे? ये तो असंभव है। इसलिए शार्लॉक अब हार जाता है और असहाय हो जाता है, और वो जानता है कि अब वो 1 पाउंड फ्लैश नहीं काट सकता है एंटोनियो का, अब एंटोनियो से बदला नहीं ले सकता है। तो वो तुरंत बदल करके अपने आप को कहता है ठीक है, तो मुझे डुकैट्स ही दे दिया जाए, मुझे पैसे ही दे दिए जाएं बदले में। तो अब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने एक बार न्याय अपना मांग लिया है, तुम्हारा जजमेंट हो चुका है, अब तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो शार्लॉक इस पर जब रोने कलपने लगता है तो ड्यूक बल्कि उसके ऊपर लगा देते हैं, कहते हैं कि तुम अब न्याय की अवहेलना कर रहे हो और इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज की जाती है, तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी को और आधी प्रॉपर्टी राज्य को चली जाएगी। और इस तरीके से शार्लॉक पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और रोते कलपते हुए चला जाता है। ये सभी लोग मिल जाते हैं, एंटोनियो बहुत खुश होता है, बेसानियो और ये सब, और इसका हैप्पी एंडिंग होने लगता है। लेकिन अभी बेसानियो नहीं जानता है कि ये वकील कौन है, पोर्शिया और नेरिसा, ये दोनों कौन है। ये दोनों तो डॉक्टर ऑफ यंग एडवोकेट और क्लर्क के रूप में आई हैं। तो इसलिए बेसानियो और ग्राशियानो दोनों उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, उन दोनों वकील और मुनीम का। यहाँ पे पोर्शिया मौका ताड़ के कहती है कि ऐसा करो, अपनी हमें रिंग दे दो। तो वो बेसानियो अपनी रिंग नहीं देना चाहता है और ग्राशियानो भी अपनी रिंग नहीं, और नेरिसा मुनीम भी अपनी फीस के रूप में रिंग मांग लेती है, अंगूठी मांग लेती है ग्राशियानो से। लेकिन ये लोग कहते हैं हम अंगूठी नहीं देंगे, ये तो हमारी पत्नियों की है। लेकिन एंटोनियो कहता है कि देखो, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ काम किया है, तुम रिंग दे दो। और दोनों एंटोनियो के कहने पर अपनी अपनी रिंग दे देते हैं। इसके बाद ये दोनों वकील और मुनीम चले जाते हैं। फिर उसके बाद लौट करके वहाँ पोर्शिया और नेरिसा अपने असली रूप में आती हैं और बेसानियो और ग्राशियानो से रिंग मांगती हैं। कहती ये क्या, तुमने हमारी रिंग खो दी, इसका मतलब तुम बेवफाई कर रहे हो, तुम किसी और औरत के पास चले गए हो। ये कह करके दोनों जो है बेसानियो और ग्राशियानो के ऊपर खूब आरोप लगाती हैं। अब बेसानियो और ग्राशियानो दोनों निरीह हो जाते हैं और दोनों उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग नहीं समझती। आखिरकार में बाद में इसमें फिर हैप्पी एंडिंग होता है, जब वो लोग दोनों हंस के बताती हैं कि हम ही वकील और मुनीम के रूप में आए थे, और दोनों अंगूठियां निकाल करके दिखा देती हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो एक कॉमेडी है उसका अंत होता है। ठीक है, तो आपको समरी मिल गई है। अब इसमें हम एक नोट्स दे देते हैं, जो पता नहीं आपके समझ में कुछ आएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी उसके अनुसार कुछ समझने की कोशिश करिएगा और ये पूरी समरी इसको लिखिए।